वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 11 मई और 11 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। रोजाना आज से दोस्तों सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास है वो मिलेगी। करंट अफेयर व जीके के साथ जितने भी विद फैक्ट बनते हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है मंजू चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो देखिए, मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में मंजू चौधरी जो जोधपुर की है ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। सभी जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं वो बधाई की है, वो दोस्तों इनको बधाया पर बधाया दी जा रही है। तो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की बेटी मंजू चौधरी ने मास्को में जीता स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो 100% ये छपने वाला दोस्तों खेल व खिलाड़ियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ये विश्व ने भी वुशु वुशु प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? मास्को रूस में हुई थी। कब? तो 5 से 10 मई 2023 को। स्वर्ण पदक मंजू चौधरी ने जो जोधपुर की है सीनियर वर्ग के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है मंजू चौधरी का खेल कौन सा है? तो वुशु खेल है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर रजत पदक की बात करें तो हिमानी वैष्णव जो जालोर सीनियर वर्ग। दोस्तों हमने 4 मई को क्लास ली थी। 4 मई में मैंने बताया था कि राजस्थान से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है भारतीय टीम में वुशु टीम के अंदर। तो उसमें मंजू चौधरी मैंने बताया था, एक था मुकेश चौधरी और एक हिमानी वैष्णव। ये 3 खिलाड़ी गए थे जिसमें से मुकेश चौधरी ने पदक नहीं जीता, लेकिन मंजू चौधरी स्वर्ण पदक और रजत पदक हिमानी जो जालौर की है जूनियर वर्ग के अंदर। तो मैंने बताया था राजस्थान से चयन टीम भारतीय टीम में मुकेश चौधरी, मंजू चौधरी और हिमानी वैष्णव का हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि चर्चा में है इसलिए मैंने यह पहला क्वेश्चन रखा है। और देखिए वुशु से क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद कटारिया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 6वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बना है? तो राजस्थान है। वो जो 6वीं जो फेडरेशन विश्व कप वुशु प्रतियोगिता थी उसमें ओवरऑल चैंपियन राजस्थान था। और 14 से 16 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? पिलानी झुंझुनू में। और 3 से 8 मई तक मास्को में होने वाली वुशु प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो सीनियर टीम के अंदर मुकेश चौधरी और मंजू चौधरी का, जूनियर टीम के अंदर हिमानी वैष्णव का हुआ था, जिसमें से दोस्तों मंजू चौधरी और हिमानी वैष्णव ने यहाँ पर पदक जीता है। राजस्थान का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राजस्थान में पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर में होगा जून 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे वुशु प्रतियोगिता से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपरे वाला क्वेश्चन है। और ये दोस्तों योजना बहुत बार बार एग्जाम में आ चुकी है और फिर से चर्चा का विषय है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है? तो ये 864 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 864 करोड़ की मंजूरी है वो दे दी गई है। अब पूरी चर्चा करते हैं बाल गोपाल योजना क्या है और एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था 791.50 करोड़ का जो मतलब मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने किसके लिए दी गई है? ये जनजातीय विकास कोष के लिए दी गई है। तो बढ़ते हैं अपने देखते हैं बाल गोपाल योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी और मंजूरी 23 जून 2022 को और लागू पूरे राजस्थान में 29 नवंबर 2022 को हुआ था। ये पूरे अब क्या है? तो इसका पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना था। बात करें क्या है तो ये दोस्तों कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों, मदरसों व विशेष
प्रशिक्षण केंद्रों में सप्ताह में 6 दिन निःशुल्क दूध वितरण है वो दिया जाएगा। पहले ही है 2 दिन का था दोस्तों, अब बजट के अंदर जो बजट 2023-24 के अंदर है वो अब 6 दिन दूध दिया जाएगा संडे को छोड़कर। तो और देखिए आगे, अगर दिन की बात करें तो सोमवार से शनिवार तक और वितरण की बात करें तो कक्षा 1 से 5वीं तक 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध है वो दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और लक्ष्य की बात करें तो 69.21 लाख बच्चों को है वो दूध वितरण का लक्ष्य रखा गया है। दूध कहाँ से खरीदा जाएगा तो राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ यानी RCDF के द्वारा है वो दूध खरीदा जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना व विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो इम्पोर्टेंट योजना है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के अंदर है वो शामिल की गई है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 29 नवंबर को है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा एक योजना और का शुभारंभ किया गया था, वो भी कौन सी थी? मुख्यमंत्री जो अपनी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना थी, इसी के साथ बाल गोपाल योजना के साथ है वो शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो सवाई माधोपुर के अंदर है वो 13 मई 2023 को है वो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सरकार की यह लास्ट साल है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने बहुत से मेगा जॉब फेयर है वो पढ़े हैं और एग्जाम में भी बहुत बार ये मेगा जॉब फेयर पूछे गए हैं, तो आपको दोस्तों याद रखने हैं। और लास्ट जो 28 अप्रैल 2023 को है वो हमने पढ़ा था, भरतपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 6 से 21 मई को है वो क्या लगेगा? व्यापार मेला है वो लग रहा है, जो आपको याद रखना है। बात करते हैं, देखिए तो देखिए मेगा जॉब फेयर कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। कब? 13 मई 2023 को। आयोजन कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्य 8000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। और कंपनियां 25 कंपनियां भाग लेगी और समय सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है वो दोस्तों यह रोजगार मेला है वो मेगा जॉब फेयर लगेगा। तो जो भी अगर रोजगार से इच्छुक जो युवा है, जो चाहते हैं कि हमें रोजगार देना ही है, अब बहुत इमरजेंसी है, तो वो दोस्तों अगर सवाई माधोपुर के हैं तो देख रहे हैं, तो ये देखिए मैंने टाइम भी बता दिया और ये सवाई माधोपुर में होने वाला है, जो आपको याद रखना है। अब राजस्थान के अंदर जितने भी मेगा जॉब फेयर हुए वो देखिए एक साथ। तो देखिए 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट है 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? सोमू जयपुर। और नेक्स्ट 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर। और 19 से 21 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट है 11 से 13 नवंबर 2022 को IT जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। और 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और 23 से 24 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? भरतपुर में। और 28 अप्रैल जो लास्ट जो हुआ था 28 अप्रैल 2023 को है वो मेगा जॉब फेयर का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया था, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अब ये 13 मई को कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर में होगा। तो बढ़ते हैं, अब सवाई माधोपुर में होगा तो सवाई माधोपुर, क्योंकि मैंने आपको बताया था रोजाना एक जिला दर्शन करवाऊंगा। कल हमने चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन पढ़ा था, आज पढ़ेंगे सवाई माधोपुर जिला दर्शन। तो देखिए सवाई माधोपुर जिला दर्शन मोटे मोटे तौर पर दो एग्जाम में जो सीधे सीधे आते हैं वही हम फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों जिला दर्शन से। तो सवाई माधोपुर जिला के संस्थापक कौन है? सवाई माधो सिंह, जो जयपुर के शासक हैं। रामेश्वर की बात करें तो रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, जहां पर चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बांध की बात करें तो इसरदा बांध, जहां जो टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में है। और मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में है। नदी की बात करें चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी, ये यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1 नवंबर 1980 को बना था और यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर बाघ परियोजना जो 1973 में बनी थी, राज्य की पहली बाघ परियोजना है। दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग है, इंपॉर्टेंट है।
और जिसको हमीर की शान भी कहा जाता है, हमीर चौहान यहाँ के शासक थे। और छत्र की बात करें तो 32 खंभों की छतरी है, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर ने अपने पिता की याद में है वो यह छतरी बनवाई थी, 32 खंभों की छतरी। और मंदिर की बात करें तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता का मंदिर और अमरेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये यहाँ पर है। तो ये था सवाईमाधोपुर जिला दर्शन। उम्मीद करता हूँ याद अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये डेगाना नागौर में है, वो लिथियम के भंडार मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। जबकि चांदगढ़ भीलवाड़ा में कहाँ के लोहे के भंडार मिले थे, जो आपको याद रखना है। और हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, बाड़मेर, जालौर और पाली उदयपुर में है वो रेयर अर्थ लिमिट जो एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं, ये दोस्तों यहाँ पर मिले हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो अभी हाल में डेगाना नागौर के अंदर है वो किसके भंडार मिले? लिथियम के। तो अब देखते हैं लिथियम क्या काम में आता है। तो देखिए लिथियम के भंडार कहाँ पर? डेगाना नागौर में। खोज किसने की? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। उपयोग किसमें लिया जाता है लिथियम का? तो बैटरियों में, यानी 74% लिथियम का उपयोग बैटरियों में लिया जाता है। और भारत निर्भर किस पर है? चीन पर निर्भर है वर्तमान में हम चर्चा करें। और जम्मू कश्मीर में फरवरी 2023 में लिथियम के भंडार मिले थे, उसके बाद में अब राजस्थान में मिले हैं। और 59 लाख टन भारत में लिथियम का कुल भंडार है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। डेगाना नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है, किस और खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताओगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यवहारिक शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग सिनेमा ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा विभाग, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। या आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री BD कला यहाँ पर बैठे देख रहे हैं पूरी फिल्म डॉक्यूमेंट्री। तो पूरा चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए सिनेमा ऑन व्हील्स विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग राजस्थान। अवलोकन 9 मई 2023 को शिक्षा मंत्री BD कला के द्वारा इसका अवलोकन किया गया। क्या है? तो ग्रामीण विद्यार्थियों को इसके माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। जागरूकता की बात करें तो प्रभावशाली जो शॉर्ट फिल्म, लघु नाटिका एवं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से छात्र छात्राओं को संवेदनशील मुद्दों जैसे गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम, बाल विवाह, नशा मुक्ति इत्यादि पर जागरूक करना ही है वो दोस्तों इसका उद्देश्य है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में है, तो ये दोस्तों पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचन पुस्तक मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी है। इंपॉर्टेंट, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, इनके द्वारा है वो दोस्तों पुस्तक लिखी गई है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका विमोचन किया गया है। तो चर्चा में, तो इसलिए आपको याद रखनी है। तो देख लीजिएगा, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी चर्चा में, हाल ही में विमोचन पुस्तक है। लेखक इसके प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी हैं, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। और विशेषता इस पुस्तक की क्या है कि यह पुस्तक वनस्पति शास्त्र से संबंधित आधुनिक तकनीक और पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में एक उनके शोध कार्यों पर आधारित है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। कल का प्रश्न था, रक्षा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? तो ये नसीराबाद छावनी परिषद को है वो खत्म किया जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों ने दिए, और बाकी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। और आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। अब हम 10 मई का जो कल हमने पढ़े थे क्वेश्चन, उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो ये राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कुल कितनी महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? 351 है वो गठित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को मिग 21 फाइटर जेट कहाँ क्रैश हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ पर? बहलोल नगर, हनुमानगढ़ में क्रैश हुआ, जो चर्चा का विषय है पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी नई तहसील बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों पापड़दा जो दौसा केंद्र है उसको नई तहसील बनाने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म उत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ग्रीष्म उत्सव का है वो दोस्तों 12 से 14 मई 2023 को आयोजन किया जाएगा, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन बहुत करता है। दोस्तों मिलेंगे कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।